हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 11 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है भौतिक राशि क्या है। जिस भौतिक मात्रा को मापा जा सकता है, जिसे संख्या और मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण, लंबाई बराबर 5 मीटर। देखो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है वो संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे जो मीटर लिखा हुआ है वो मात्रक लिखा हुआ है। इसलिए ये जो लंबाई लिखा हुआ है यह एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार द्रव्यमान और समय के लिए भी हमने उदाहरण लिखा है 10 किलोग्राम। ये जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम लिखा है, मतलब 10 एक संख्या है और किलोग्राम एक मात्रक है। जिस राशि को मापने के लिए संख्या और मात्रक का उपयोग किया जाता है वह राशि भौतिक राशि कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है, तो यह हमारे उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। नंबर एक है मूल राशि। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है तथा स्वतंत्र रूप से परिभाषित की जाती है, मूल राशियां कहलाती है। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से अधिक मूल राशियों के गणितीय संयोजन से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन क्या है। किसी भौतिक राशि की अज्ञात मात्रा की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात मानक मात्रा से करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी भौतिक राशि की माप के लिए स्वीकृत मानक मात्रा को मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, मूल मात्रक। वे मात्रक जो मूल राशियों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जाता, मूल मात्रक कहलाते हैं। नंबर दो, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों के गणितीय संयोजन से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग। वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, जो कि मूल मात्रक है। इसलिए जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धतियाँ। भौतिक राशियों को मापने के लिए विभिन्न समयों पर अलग अलग मानक मात्रक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख पद्धतियाँ निम्न हैं। नंबर एक, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। उदाहरण के लिए बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नंबर दो, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपने देखा सीजीएस पद्धति में डाइन होता था और एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। अगली जो पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का पूरा नाम फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति होता है। यहाँ पर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली में किया जाता था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी पद्धति। अब आ गई हमारी चौथी पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य और वैज्ञानिक कार्यों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त मात्रक पद्धति है। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। इनकी जो एसआई मात्रक है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है।
प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियों की विमाओं की सहायता से भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने तथा राशियों के बीच संबंध स्थापित करने की विधि को विमीय विश्लेषण कहते हैं। अब देखते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो नंबर 1, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में। नंबर 2, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। ये दोनों पॉइंट हमने परिभाषा में भी पढ़े थे। नंबर 3, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। नंबर 4, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने में। और नंबर 5, किसी समीकरण में उपस्थित राशियों की घात ज्ञात करने में। तो यहाँ पर ये पांचों पॉइंट हमारे विमीय विश्लेषण के उपयोग थे। अब प्यारे बच्चों, हम देखने वाले हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं। यहाँ पर विमीय विश्लेषण की कुछ लिमिट्स होती है जहाँ पर वो पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हो सकती। तो हमें देखना है कौन कौन सी ऐसी विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं। तो नंबर 1, इसमें किसी समीकरण में उपस्थित संख्यात्मक नियतांक जैसे संख्या जो होती 2, 3 या फिर पाई आदि ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। नंबर 2, इससे यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि समीकरण में जोड़ या घटाव के रूप में कौन कौन सी राशियां होंगी। नंबर 3, विमीय रूप से सही समीकरण आवश्यक नहीं कि वह पूर्ण रूप से सही भी हो। इसमें त्रिकोणमिति, घातांकी, लघुगुणकी फलनों वाले संबंध प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। समान विमा वाली अलग अलग राशियों में अंतर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्य और आघूर्ण दोनों की विमा समान होती है। अब प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए कुछ भौतिक राशियां हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। उनके एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और यह सदिश है या अदिश है, यह आपको एक तालिका के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, इनके जो सूत्र हैं, वेग का दूरी बटे समय, त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, कार्य का बल इंटू विस्थापन, ऊर्जा का कार्य। इन सूत्र के माध्यम से आप इनके एसआई मात्रक बना सकते हैं और एसआई मात्रक के माध्यम से आप विमीय सूत्र में भी इनको लिख सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, यह भी दिखाया गया है। तो इस तालिका को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी प्रकार इनके आगे की जो राशियां हैं, प्रत्यास्थता, गुरुत्वीय नियतांक, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोणीय संवेग, ये सब आपको यहाँ पर बताई गई है। बच्चों, ये जो राशियां हैं ये हमेशा पेपर में पूछी गई हैं, इसीलिए आपके लिए हमने ये तालिका बनाई है। इस तालिका को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप वीडियो को रोक कर इसे लिख सकते हैं और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। और आपको इस चैप्टर में और क्या जानना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये थे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।